अस्सलाम वालेकुम। तैयब बलोच एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर है और आज जो है फिर से हम डिस्कस करने लगे हैं सैक्ड एम्प्लॉइज़ नज़रसानी जो केस था। लेकिन अब केस जो है वो तो ख़त्म हो चुका है और सबसे बड़ी और जो खुशखबरी की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन तमाम जो बरतरफ मुलाजमीन थे जो सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के फ़ैसले से मुशीर आलम वाले फ़ैसले से मुतासर हुए थे और इनको निकाल दिया गया था अपने अपने महकमों से, कारपोरेशन से, इदारों से। अब इन सब को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बहाल कर दिया है। ये सबसे बड़ी अहम और खुशी की खबर है इन मुलाजमीन के लिए और ओवरऑल जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन सब के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बरतरफ मुलाजमीन को बहाल कर दिया है। और केस की समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल ही मुकम्मल कर चुका था और उसके बाद फ़ैसला महफूज किया गया था जो आज 11 बजे सुनाना था। तो जो ही आज 11 बजे तो जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने बाकी 4 जजेस के हमरा सुप्रीम कोर्ट में आए और उसके बाद उन्होंने कहा फ़ैसला सुनाना शुरू किया। ताम फ़ैसले से पहले उनका ये कहना था कि ये जो जजमेंट दी गई है ये 4-1 के तनासुब से है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज ने एक फ़ैसला दिया और एक जज ने दूसरा फ़ैसला दिया, यानी कि एक जज ने जो है वो अक्सरियती फ़ैसले से इख्तलाफ किया। अब वो मैं आपको पहले बताऊं कि ये बेंच की कंपोजिशन आपको बता दूं कि 4 जजेस में से जस्टिस उमर अता बंदियाल जो बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस सिजाद अली शाह, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इन 4 जजेस ने जो है वो नज़रसानी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया और सीरा एक्ट 2010 को भी जो है वो कल अदम करार दिया। जैसा कि नज़रसानी पहली जो मरकज़ी केस था जिसमें मुशीर आलम ने जो फ़ैसला दिया था वो इन्होंने भी वो इसी फ़ैसले को बरकरार रखा कि सीरा एक्ट 2010 जो है वो कल अदम ही तस्वर होगा। तो ये इन जजेस की जानिब से फ़ैसला दिया गया, जबकि एक और जज जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने जो है इख्तलाफ किया और उन्होंने नज़रसानी दरख्वास्तों को अलाउ किया, मंजूर किया और इसके बाद उन्होंने जो एक्ट सीरा एक्ट 2010 है उसको भी बहाल किया। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है कि ये कानून साजू के मामलात में मुदाखलत करे और साथ साथ उन्होंने कहा कि कानून साज जो है वो पाकिस्तान में या मुल्क में जमहूरियत के अकास होते हैं और कानून साजों ने जो फ़ैसला कर दिया, जो उन्होंने एक्ट बनाया था, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो एक्ट को कलअदम करार देती। ये तो एक फ़ैसला था, लेकिन ताम इसका एक जो कड़ी है इस जजमेंट की वो अभी रहती है, वो है बहाली वाली। ठीक है, यानी मंसूर अली शाह ने तो इनको बहाल कर दिया, उन 4 जजेस ने नज़रसानी मंजूर नहीं की, मुस्तरद कर दी, तो उस नज़रसानी केस के अंदर तो ये मुलाजिम जो हैं वो बहाल नहीं हुए। ये एक टेक्निकल पॉइंट है। ताहम हुआ क्या, हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 184(3 जिसे अज़ख़ुर नोटिस इख्तियार भी कहते हैं या मफाद आमा के तहत, ये एक सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट जब देखती है कि लोगों के बहुत बड़े पैमाने पर जो मफाद हैं या बुनियादी इंसानी हकूक़ का अगर मामला जो पमाल हो रहा होता है तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट 184(3 की जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 184(3 की जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए या यूँ समझें कि अज़ खुद नोटिस का दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इन तमाम मुलाजमीन को जो 17 अगस्त के फ़ैसले से मुतासर हुए थे इनकी बहाली का हुक्म दे दिया है। तो ओवरऑल अब ये मुलाजिम जो हैं वो बहाल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में। तमाम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो कुछ एक छोटी सी शर्त है, वो बड़ी भी नहीं, वो तजवीज़ नहीं जो अटार्नी जनरल ने दी, वो तजवीज़ भी नहीं जो हुकूमत वक्त की जानिब से दी गई थी कि ग्रेड 8 से लेकर ग्रेड 17 या उससे ऊपर के जो लोग हैं उनके फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए इम्तिहानात लिए जाएँ। ऐसी कोई शर्त नहीं, ताम एक मामूली सी शर्त है, वो ये है कि वो मुलाजमीन जिनकी अपॉइंटमेंट के वक्त जिनके टेस्ट नहीं हुए थे, वो जो महकमाना टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है, वो नहीं हुए थे,
تو وہ جو ہے کارپوریشنز یا ادارے جہاں جہاں یہ ملازم بحال ہوں گے وہ اپنی محکمانہ کارروائی کریں گے، یعنی کہ وہ ٹیسٹ وغیرہ کے عمل کو جو ہے اس کی ترویج کریں گے، اور وہ بھی صرف ان ملازمین کے لیے جن کے ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو برطرف ملازمین ہیں 16,000 ملازمین، ان تمام ملازمین سے ایک نہیں شاید 2 مرتبہ، اور کچھ ملازم ایسے بھی ہیں جن بیچاروں کو 3 دفعہ ٹیسٹ کے مراحل سے جو ہے وہ گزرنا پڑا ہے۔ تو وہ ملازم جو ٹیسٹ آلریڈی دے چکے ہیں وہ بھی اس ٹیسٹ والی شرط سے جو ہے محکمانہ ٹیسٹ والی جو شرط ہے اس سے استثناء ان کو حاصل ہوگا۔ یہ تو اوورال ایک بات ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ جب یہ فیصلہ سنا چکی تو اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب، آپ نے جو ڈیٹا ہمیں پرووائیڈ کیا ہے حکومت کی جانب سے یا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے، وہ ڈیٹا انکمپلیٹ ہے اور اس میں تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو ہے ہماری جو اطلاعات ہے، جو ایک کچھ ہمیں ڈیٹا ملا اس میں تو یہی ہے کہ یہ 16,000 سے زائد ملازم ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے ڈیٹا جمع کرایا گیا ہے وہ 5,000 سمتھنگ کا ڈیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے یہ ابہام ہے، تو اب اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہمیں حقائق پر مشتمل ڈیٹا جو ہے وہ پرووائیڈ کیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ نے مختصر فیصلہ تو سنا دیا، تاہم اس کی وجوہات اور ڈیٹیل ججمنٹ آنا جو ہے وہ باقی ہے۔ تو ڈیٹیل ججمنٹ میں ان ساری چیزوں کا وہ احاطہ کریں گے، اور بہت ساری چیزیں جو شاید رہ گئی ہوں وہ ڈیٹیل ججمنٹ میں آئیں گی۔ تاہم سب سے بڑی بات، سب سے بڑی خبر وہ یہی ہے، اور یہ خوشی کی خبر ہے، آج چونکہ جمعے کا دن بھی ہے تو اس جمعے کے دن آج ان سرکاری ملازمین کے لیے مبارک ثابت ہوا، اور اب یہ لوگ جو 17 اگست سے ان مسائل سے شکار تھے، یعنی ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھی، ان کے بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جا رہے تھے، کسی کے پاس جو ہے وہ راشن کے مسائل تھے، اور کچھ لوگوں کے پاس جو ہیں وہ ادویات اور بہت ساری چیزیں مسائل ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سرکاری ملازم جس کا ٹوٹل سورس آف انکم اسی نوکری کے اوپر ہے، اور اسی جو حکومت کی جانب سے اس کو جو تنخواہ ملتی ہے جس کا ٹوٹل سورس آف انکم بھی وہی ہو، اور جب وہ ان کا سورس آف انکم ہی چھن جائے تو پھر وہ کس طریقے سے گزارا کر سکتے ہیں۔ یہ 5-6 ماہ انہوں نے بڑی مشکل سے گزارا کیا، اور 40 افراد یعنی کہ دنیا فانی سے جو ہیں وہ ریلت کر گئے، اور ان کے یہی مسائل تھے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، یا شاید کوئی خودکشی کر گیا ہو، یا کوئی جو ہے وہ قرض خواہ جو ہیں ان سے تنگ ہو۔ بہرحال مختلف وجوہات ہوتی ہیں انسانوں کے، تو وہ وجوہات کی بنیاد کے اوپر تقریباً 40 لوگ جو ہیں وہ جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ بہرحال اب ان سب کے لیے ان کا جو احتجاج ہے وہ بھی رنگ لے آیا۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 راتیں انہوں نے کس طریقے سے یہاں پہ اسی شارع دستور کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ پیچھے ملازموں کا ایک جمگھٹا نظر آ رہا ہے، یہ بیچارے یہیں پہ اس دسمبر کی ٹھٹھرتی سردی کے اندر یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ رات تک بیٹھے رہے۔ رات کیا، انہوں نے پوری رات 2 راتیں تو ان بیچاروں نے یہاں پہ گزاری، اور وہ 2 راتیں جو ان کا یہاں پہ گزارنا، جو انہوں نے مشقت کی، جنہوں نے سردی برداشت کی، اور شاید یہ انہوں نے اپنے رب سے دعائیں کی ہوں گی اس سردی کے اندر، تو ان کی وہ دعائیں رنگ لے آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان ججز کے دلوں میں وہ رحم ڈالا ہے۔ کیونکہ دیکھیں بات سمپل ہے، انہوں نے نظرثانی تو ایکسیپٹ نہیں کی، وہ تو اڑا کے رکھ دی نا نظرثانی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ایک رحم اللہ کی جانب سے ان کے دلوں میں ڈالا گیا، وہ ان کی دعائیں رنگ لے آئیں، تو انہوں نے اب سپریم کورٹ کا ایک اور دائرہ اختیار جسے 184(3) کہتے ہیں، از خود نوٹس کا دائرہ اختیار ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام ملازمین کو جو ہے وہ بحال کیا ہے۔ یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے، اور ہماری جانب سے، طیب بلوچ کی جانب سے بھی میں آپ تمام دوستوں کو جو بحال ہوئے ہیں ان کی تمام فیملیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن میری ایک چھوٹی سی یہی آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے، اور بحالی کے بعد بھی آپ جو ہے وہ میرے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے۔ تاہم یہاں پہ میرے ساتھ کچھ ملازم موجود ہیں، ہم ان کا ریئیکشن جانتے ہیں، ان کی خوشی جانتے ہیں، اور یہ جو ان کے اوپر مایوسی تھی، آج ان کے مایوسی کے بادل جو ہے وہ چھٹ گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے خوش ہیں، اور ان کی توقعات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، تو ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ساتھ ساتھ ہم جج صاحبان کو بھی دعائیں دیتے ہیں کہ انہوں نے 16,000 خاندانوں کو بچایا ہے، معاشی قتل ان کا بند کیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ
साबित हुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इन लोगों के दिलों में रहम किया है। हम सरबराह जो है जस्टिस अता उमर अता बंदयाल साहब के इंतहाई मशकूर हैं, बाकी भी जस्टिसों के इंतहाई मशकूर हैं जिन्हों के दिलों में अल्लाह ताला की तरफ से ये इंसाफ आया और उन्होंने हमें दिया, हमें बचाया, मुआशी कत्ल से बचाया, हमें हर तरह के। हमने 2 रातें यहाँ पे, इतनी सर्दी थी, हर सबको पता है यहाँ पे इतनी सर्दी है, हमने 2 रातें यहाँ अल्लाह ताला की इसी ज़मीन पे खड़े होकर सरजूद हुए हैं और अल्लाह ताला को हमने बहुत याद किया। अल्लाह ताला की फजल करम से हमें अल्लाह का इंसाफ मिला और हम इंतहाई मशकूर हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है और किसी के दबाव में आकर नहीं किया है। अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला इन जस्टिस को लंबी उम्र दे और इनके बच्चों को भी यही इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। जी ये मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, अगरचे ये मेरे इलाके के हैं। आदा क्या हाल है, ठीक है वे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्या ये सराइकी भी बोलते हैं, तो हम इनसे इनकी अपनी जबान में पूछेंगे कि ये फैसले को कैसे जी आदा दसो कि वे तुसा फैसला दे पे वे मैं बल दसा कि डेरा गाजी खान तो है कोई सुलेमान दे पहाड़े तो फोर्ट मिनू वाली साइड तो इन्हें को पूछदे हैं क्या इन्हें दा तसो रे। सर जी बड़ा खुशी थी है, थोड़ा भी बहुत मेहरबानी है, तुसा रात दी हिक किती रह गयो चैनल ते साड़ा बहुत सपोर्ट किती रह गयो, थोड़ा भी बहुत मेहरबानी। लेकिन जज साहिबान दा तमाम दोस्तें जेरा साड़ा सपोर्ट किने उन्हें दा असा शुक्रगुजार है। अरे तो आपको खुशी थी नहीं भाई? बड़ा खुशी सर, बड़ा खुशी, रोवन आंदा पे सर, अच्छा इतना खुश थे। डेरे तो टुरते तक आए वे आके साल तो तनख्वाह भी बंद की में तुसा सफर करके तक आंदे आवे बर्दाश्त नहीं थी ना, उठाई बावणी बर्दाश्त नहीं थी सकता सर, इथाई बाल लोग इंदे बैठे औरत बैठे ऐसा घर बह वणो वाला ये मजा नहीं आंदा। सही है ਤੇ ਇਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਵਣ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਰੰਗ ਤਾਂ ਗਿਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਫ ਜ਼ਰੇ ਦੂਰ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਂ ਸਰ ਜੱਜਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕरेंगे हैं, बिल्कुल असा बड़ा खुश थी गए, साढ़े हक फैसला आ गया, असा इन्हें दुआ को है अल्लाह पाक इन्हें को उम्र दराज देवे, अल्लाह पाक इन्हें को रंग देवे, असा इन्हें दे मशगूर है। जी ये आप इनके भी जो है वो सुन रहे थे, कमेंट सुन रहे थे। और ये डेरा गाजी खान के जो इलाका फोर्ट मिनरू कोई सुलेमान वहाँ से ये लोग आए हैं, तो ये भी अब बहाल हो गए। आपने इनकी बात सुनी है। ये मेरे साथ एक और जो है वो मुलाजिम मौजूद है, पहले तो ये सैक्ट थे तो अब अल्लाह का शुक्र ये सैक्ट नहीं है और इंशाल्लाह ये अपने इदारों में जो ये रीइंस्टेट हो गए हैं। जी बहुत बहुत मेहरबानी जी आपकी, तमाम खसूसन ये प्रेस वालों की, पुलिस वालों की और जजों की और ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की कि जिन्होंने हमारे जायज़ हकूक़ पर बात की, जायज़ हकूक़ हमारे माने। हम इनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को, हमारी कौम को इसी तरह शादो आबाद रखे और हमें आइंदा जो है ना किसी ऐसी तकलीफ़ में ना मुब्तला करे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा ये मेरे साथ एक और दोस्त है जो पहले भी अगर जब बात कर चुके हैं, लेकिन इनके जहन में एक पॉइंट है और ये बताना चाह रहे हैं ख़ास उन मुलाजमीन के लिए जिनकी इस दौरान यानी 17 अगस्त से लेकर आज 17 दिसंबर 2021 के दौरान जिनकी अमवात हो चुकी, जो डेथ जिनकी हो चुकी है, ये उनके पास कोई तजवीज़ है और मैं ये तजवीज़ आप लोगों तक और अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना चाहता हूँ। जी आप बताएं आपके पास क्या हमारे तजवीज़ हमारी क्या है? जो लोग हमारे इस फैसले से डिस्टर्ब होकर अपनी दुनिया फानी कर चुके हैं, उनकी फैमिलीज़ का, वो भी हमारे भाई थे, हमारे वो जानते थे, हमारे भाई थे, उनकी फैमिलियों को स्टेट की तरफ से जो मरामत गवर्नमेंट देती है वही दिया जाए। हमारी तो ये दुआ है अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, ठीक है। और हम स्टेट से मुतालबा करते हैं कि स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है कि जो भी मुलाजमीन के मरामात हैं वो उनको दिए जाएँ और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुत अच्छा फ़ैसला दिया, 16,000 ख़ानदान को बचा लिया। हम एक दफ़ा फिर अता बंदयाल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और जब तक ज़िंदगी है इन जस्टिस को दुआएं देते रहेंगे। थैंक यू जी। ये आपने सुना और इनकी बात बेहतरीन एक बात है। इन्होंने कहा कि वो सरकारी मुलाजमीन जो बेचारे जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं उनको जो है वो कंपनसेशन दी जाए और वो यानी कि वो भी तो अगर ज़िंदा होते तो वो भी बहाल हो चुके होते। तमाम अब ये उनके जो रिस्पेक्टिव महकमे हैं उनको जो है इस चीज़ का अजाला करना चाहिए कि उनकी फैमिलियों को जो है वो उनकी मराद पेंशन और जो कंपनसेशन है वो जो है फिल फॉर और इमीडिएटली दी जाए, क्योंकि उनके अब कमाने वाला जो है वो नहीं रहा।
ये इसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड करते हुए मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात ऐसे है कि इन महकमों को इनके एम्प्लॉइज़ सन जो है जिनकी डेथ हो जाती है उनको मुलाजमत दी जाए, उनके बच्चों में से किसी एक बच्चे को मुलाजमत दी जाए ताकि उनके घर का जो है वो सिलसिला चल सके। सही है। थैंक यू जी। जी, ये इनकी जानिब से एक और मुलाजिम थे, इनकी जानिब से जो है वो एक तजवीज़ आई है कि उनको जो है जिनके जो लोग जहान फ़ानी से कूच कर गए सदमे की वजह से, उनकी जो फैमिली में बाकी मेम्बरान हैं, उनकी बेटियां हैं या उनके बेटे हैं, वो उनको जो है उनकी जगह पर नौकरियों पे जो है वो रखा जाए। तो ये हमारे साथ एक और दोस्त हैं, ये भी बात करना चाहते हैं, हम इनसे पूछते हैं और इनकी राय क्या है। बहुत मेहरबानी जी। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ये इतना बड़ा हमें खुशी अता की। उसके बाद अदलिया का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी कमाल मेहरबानी की और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। इसके अलावा जितने भाइयों ने हमारे लिए दुआएं की, जितने लोगों ने जिस भी अंदाज में हमारे साथ इस कार खैर में हिस्सा लिया, दुआएं की, ये जो भी, हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है और हम तो रखते हैं कि अदलिया जो भाई हमसे बिछड़ गए इस दौरान, जो दार फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, उनके लवाकिन के लिए भी जो कोटा सिस्टम होता है गवर्नमेंट की तरफ से, उनके बच्चों को भी उस कोटे के तहत मुराद में दी जाए और जो मुराद हैं जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन को मिलती हैं उसके मुताबिक उनको उनके लवाकिन को वो मुराद दी जाए। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ये आपने इनकी भी बात जो है वो सुन ली है। बहरहाल ये जो सैक्ड एम्प्लॉइज़ थे अब नहीं रहे, ये बहाल हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं और ये जो है वो जजेस के लिए भी इनके मुंह से दुआएं निकल रही हैं। ताहम इनका एक पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा वो ये कि वो सरकारी मुलाजिम जो रेलत कर गए हैं उनको, उनकी फैमिली को जो है वो कंपनसेट किया जाए, उनके बेटों को या उनकी बेटियों को जो है वो नौकरियों पे जो है वो बहाल किया जाए। बहरहाल आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ और फिर हम दोबारा आपके साथ हाज़िर होंगे। लेकिन अभी एक चीज़ रहती है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फ़ैसला है, जो रिटन आर्डर है, उसने अभी आना, रिटन आर्डर ने आना बाकी है, तो वो शायद थोड़ी देर में आ जाएगा। तो हम वो पढ़ के भी आप सबको सुना देंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ तहरीरी तौर पे सामने नहीं आती तो उस वक्त तक थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स, अबहाम जो है वो मौजूद रहते हैं। तो जो ही रिटन आर्डर आएगा उसके बाद फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप तैयब बलोच को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह आपको खुश रखे। एंड में दोबारा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ़ से तमाम सैक्ड मुलाजिम जो अब बहाल हो चुके हैं और उनकी जो फैमिलियाँ हैं उन सब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद और अल्लाह उनका जो है उनको खुश रखे। और फिर मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।